अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। इसका पहला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 9वां पद पर a बराबर 2, पहला पद a 2, d सार्वंतर 5 माइनस 2। सार्वंतर इस दोनों का अंतर को कहते हैं। सार्वंतर कितना है? 3। नौवां पद और n बराबर 9। नौवां पद tn फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नौवां पद मतलब t9 ये कितना है? 2 प्लस ब्रैकेट ऑन n मतलब 9 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 3। तो हो गया 2 3 बराबर हो गया 8 तिया 24, 24 तो 26। सही आंसर हो गया 26। डी सही आंसर है डी। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये a है, प्रथम पद a और सार्वंतर d हो तो nवां पद निम्नलिखित में कौन होगा? nवां पद मतलब tn बराबर क्या होता है? a प्लस n प्लस माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका सही उत्तर है बी। इसका सही उत्तर हो गया बी। समांतर श्रेणी ये गलत है। समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है? कौन सा पद 82 है? इसको बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर a 2 d बराबर हो गया 6 माइनस 2 यानी 6 माइनस 2 बराबर 4। और कौन सा पद अर्थात ये tn है। tn 82, n बराबर नहीं पता। फॉर्मूला लगाएंगे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn कितना है? 82 बराबर a कितना है? 2 प्लस n नहीं पता माइनस 1 इंटू डी कितना है? 4। 82 ये 2 इस साइड गया माइनस 2 n माइनस 1 4 कितना है? 4। 82 तो n बराबर हो गया 82 में 2 घटाए 82 में 2 घटाए 80 4 आ गया नीचे। अब माइनस 1 क्या हो जाएगा? प्लस 1। 4 से ये कटा 20 और 1 21। सही उत्तर हो गया इसका 21वां पद। चौथा प्रश्न, समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 में पदों की संख्या ... 82। सेम प्रश्न तरीके तरह ये भी a बराबर 2 4
टी एन अंतिम पद 82 और एन बराबर वाट। यहाँ पर हम लोग टी एन का फॉर्मूला सेम लगाएंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन कितना है 82 बराबर ए 2 एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। 82 दो इस साइड आके इसको बनाया 80 एन माइनस 1 इंटू 4। एन बराबर 80 बटा 4 प्लस 1 हो गया कितना 21 21। सही उत्तर हो गया इसका 21। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठवां पद 13 और 12वां पद 25 हो तो इसका पहला पद ज्ञात करें। छठवां पद यानी T6 कितना है 13, T6 13 यानी A प्लस 5D इज इक्वल टू 13 13। और 12वां पद 25 यानी T12 बराबर 25 अर्थात A प्लस 11D बराबर 25। दोनों को हल किया जाए तो A प्लस 11D बराबर 25 और इसको घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस ये माइनस ए और ए ख़त्म, 5 में 11 गया माइनस 6D बराबर माइनस 12 तो D बराबर हो गया 2। अब किसी एक में मान रखते हैं A प्लस 5D कितना है 2 बराबर 13 तो A बराबर हो गया 5 दूनी 10 10 उस साइड गया 13 को 3 बना दिया 3। इसका सही उत्तर हो गया 3। समांतर श्रेणी 54 51 48 45 का 10वां पद मतलब TN A बराबर हो गया 54, D हो गया 51 माइनस 54 माइनस 3, N हो गया N बराबर 10। TN फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D। T 10 A कितना है 54 प्लस N कितना है 10 माइनस 1 और D कितना है माइनस 3। 54 प्लस 9 गुना माइनस 3 क्या हो गया 54 माइनस 27। इसको घटाए तो आ गया 27। इसे सही उत्तर हो गया इसका 27। सही उत्तर है 27। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या बताना है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या निकालते कैसे हैं, इस श्रेणी के रूप में अगर करें तो 0 और 50 के बीच आपका समांतर श्रेणी है 1, उसके बाद 3 5 डॉट 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 50 के पहले जो विषम संख्या है वो है 49। इसका मतलब हो गया कि A1 D 2 विषम संख्या है तो 2 और TN 49
एन निकालना है, एन बराबर वाट। हल करें। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन कितना है 49, ए कितना है 1 प्लस एन नहीं पता -1 और डी क्या है 2। 49 +1 उस साइड जाके -1 48 बन गया, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2। तो हो गया एन बराबर 48/2 + 1, अर्थात ये कटेगा 24, 24 1 25। सही उत्तर हो गया इसका 25। सही उत्तर हो गया 25। 7 का आंसर 25। 18, 25, 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है? 21, 18, 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है? ए बराबर 21, डी हो गया 18 माइनस 21 -3। कौन सा पद मतलब टी एन बराबर 0, यानी हम लोग को एन निकालना है। क्या निकालना है? एन। एन बराबर वाट। इसको हल करेंगे। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन क्या है 0, 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है -3। डी क्या है -3। अब +21 इधर आया, -21 और -3 इसके नीचे आया, -3 बराबर हुआ n माइनस 1। 21 और 3 7 बार में कटा, 7 n बराबर क्या हुआ 7 + 1 इज इक्वल टू 8। 8वां पद। सही उत्तर हो गया सी। 8 नंबर का आंसर हो गया सी। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य है वो कितना है? तो 2 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होता है? 10, उधर 99। 10 से 99 की बात की जा रही है यहाँ पे। 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य तो सबसे पहला नंबर हमको मिलेगा 12। 12 के बाद 15 डॉट 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 सबसे लास्ट में 99। तो यहाँ पर ए हो गया 12 और इसके बीच का अंतर 3 और टी एन हो गया 99, यानी 99 बराबर हो जाएगा 12 प्लस एन माइनस 1 और 3। 99 और 12 घटेगा, ये दोनों घटेगा तो हो गया 7 8 87 और 3 इसके नीचे आएगा बराबर होगा n माइनस 1, अर्थात n बराबर क्या हुआ 29 + 1 बराबर 30। सही उत्तर है इसका 30। 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है? यहाँ पर पहला पद 1, सार्वंतर 4 - 1 और 3, n नहीं पता, टी एन 88। फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन क्या है 88 बराबर ए क्या है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है? डी है आपका 3।
तो हो गया 88, 88, ये +1 इस साइड आया, -1 और 3 गुना में है वो नीचे आ गया। अब -1 इस साइड आके क्या बनेगा, +1 बराबर कौन, n, अर्थात n बराबर हो गया 88 में 1 गया 87, 87 में 3 से भाग दिए 29, 29 और 1 30। तो इसका सही उत्तर हो गया 74 का 30वां पद क्या होगा। 30वां पद a बराबर 10, d हो गया 7 - 10 मतलब -3, n बराबर 30, tn निकालना है। तो tn बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी, tn निकालना है। a कितना है 10 प्लस n कितना है 30 -1 इंटू डी, डी क्या है -3, डी क्या है -3। तो 10 प्लस 29 गुना -3, 10 प्लस माइनस और 29 दिया 87, 10 में 87 घटा दिए -77। सही उत्तर हो गया इसका -77। इसके बीच समांतर माध्य ज्ञात करें। 12 नंबर 13 और 19 के बीच समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर होता है 13 प्लस 19, माध्य निकालना है इसलिए 2, तो हो गया 9, 10, 12, 32 बटा 2, इसको कटा देंगे तो आएगा 16। सही उत्तर हो गया आपका 16। इसका सही